नमस्कार माय डियर फ्रेंड। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास में लेकर के आया हूं, जिसमें दोस्तों आज हम एमसीक्यू टाइप प्रश्न की चर्चा करेंगे। और ये मॉडल पेपर नंबर सेकंड है, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर ये सेकंड है। इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट करा दिया था, जो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएगी। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसपी स्टडी पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को तथा आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सभी के साथ अपने जितने भी दोस्त हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप सबको पता है कि आपके एग्जाम्स कुछ विश्वविद्यालय के एमसीक्यू पैटर्न पर होने हैं, और उन सब के लिए वीडियो है। आप महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय से हो, या आपका राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो, या आप मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय से हो, या आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, या फिर आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय से या बिहार यूनिवर्सिटी से हो, आप सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका पेपर टाइटल है। और हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को चूज किया है। आप सभी लोग क्वेश्चंस के आंसर भी देते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है रिजोनेंस इज ड्यू टू। अनुनाद यहाँ पर होना चाहिए, अनुनाद के कारण है। अनुनाद का क्या कारण है? रिजोनेंस ड्यू टू। पहला ऑप्शन है डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, बी ऑप्शन है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है मिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ऑप्शन नंबर डी है मिग्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स। तो आपको बता दें, इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रिजोनेंस इज ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और इसमें पूछा गया द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO2-3 आयन बिटवीन सी एंड ओ। सी और ओ का इसमें क्या बताना है? आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो इनमें दोस्तों इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 1.33 के समथिंग, क्योंकि आप जब कार्बोनेट आयन है और इसमें 3 समतुल्य अनुनाद संरचनाएं होती हैं। इन संरचना में एक कार्बन ऑक्सीजन दोहरे बंध से यानी डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और एकल बंध से एक होता है। बॉन्ड ऑर्डर की गणना हम करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं ध्यान रखेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर की होती है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना कैसे होता है? कुल बंध की संख्या, टोटल जो बॉन्ड है, ठीक है, यानी कि टोटल बॉन्ड की संख्या प्लस, ठीक है, डिवाइड बाई बाधित परमाणु की, यानी कि जो बाधित परमाणु है उनकी संख्या, ठीक है। आप निकालेंगे तो आ जाएगा, इसमें 2 बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड आपका 2 डबल बॉन्ड हो गया, एक सिंगल बॉन्ड हो गया, और एक बॉन्ड आपका हो गया समतुल्य बॉन्ड, ठीक है। इक्वल टू डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.33 के आसपास। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, जिसमें है द नंबर ऑफ पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CO2 माइनस इज CO2 माइनस 3 के लिए संभावित अनुनाद संरचनाओं। अनुनाद यहाँ पर होना चाहिए, अनुनाद संरचना की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। तो दोस्तों, अनुनाद संरचना ये कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट आयन है। तो कार्बोनेट आयन में आपको पता है कि 3 समतुल्य अनुनाद संरचना होती है। प्रत्येक संरचना में जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन दोहरे बंध से जुड़ा हुआ है, और एक में है कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन एकल बंध होते हैं। तो दोहरा बंध तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं की किसी एक पर भी हो सकता है, जिससे 3 अलग अलग समतुल्य संरचनाएं बनती हैं। तो टोटल संरचना कितनी होंगी? 3 संरचना होंगी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, जिसमें है इफ द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग ए बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ए एंड बी इज नॉट इन सेंटर देन द बॉन्ड, यानी कि यदि दो परमाणु हैं ए और बी, इनके बीच आबंध बनने वाला जो इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्र है वो युग्म केंद्र में नहीं आता है, तो आबंध क्या होगा? उसमें क्या पूछा गया है? आबंध। इनमें जो आबंध होगा वो क्या होता है? तो आपको बता दें, जब दो परमाणु के बीच बंध बनता है तो इलेक्ट्रॉन युग्म उन केंद्र में नहीं होता है, और वह बंध ध्रुवीय बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवीय बंध, यानी जिसे पोलर बंध कहते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर आकर्षित होता है, जिससे
जिसमें क्या होता है कि आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश बन जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पोलर बॉन्ड। तो ऑप्शन क्या था, सिग्मा बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो इसमें पोलर बॉन्ड आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका है इसमें 5 और 5वां प्रश्न ध्यान दीजिएगा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है। पोलर मॉलिक्यूल आपको बताना है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, पहला है XeF4, XeF4 ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। दूसरा आपका है इसमें, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, तो दूसरा आपका है इसमें BF3, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका नॉन पोलर है। SF4 जो है ये आपका क्या है, एक प्रकार का पोलर मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय अणु है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न आपका क्या है, द पोलर मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग यानी इस, निम्नलिखित में से ध्रुवीय। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जिनको टाइप कराने के लिए दिया था, तो हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा मैं बता दूंगा, समझ जाइएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन था आपका, द पोलर मॉलिक्यूल द फॉलोइंग इज, पहला है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी ऑप्शन आपका है CO2, सी ऑप्शन है CH2Cl2 और डी ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। छठे क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी होगा, और क्यों सी होगा इसको समझते हैं। तो CH2Cl2 जिसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन, तो डाइक्लोरोमेथेन में कार्बन के चारों ओर क्लोरीन और हाइड्रोजन आसान रूप से स्थित होते हैं। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व उनकी ओर खिंच जाते हैं, जिससे डाइपोल मोमेंट उत्पन्न होता है, इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 और 7वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, निम्नलिखित में से किसमें उच्च ध्रुवीकरण शक्ति है। इनमें से उच्च ध्रुवीकरण शक्ति आपको बताना है कि किसमें होती है। तो पहला इसमें है आपका Mg2+, दूसरा है Al3+, तीसरा है Na+, और चौथा आपका है Ca2+। दोस्तों यहाँ पर आपको इसका आंसर करना है, तो आपको बता दें इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा Al3+। Al3+ का इसकी जो उच्च जो हाई, इसका क्या है, हाई पोलराइजिंग पावर है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे क्यों इसकी हाई पोलराइजिंग पावर है Al3+ की, क्योंकि जो पोलराइजिंग पावर होती है वो आयन के आवेश, चार्ज और आकार पर इनके निर्भर करती है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन रेडियस स्क्वायर के समानुपाती होता है, इसलिए Al3 का आवेश अधिक है, तो इसमें 3+ और आकार इसमें सबसे छोटा है, इसलिए इसकी पोलराइजिंग पावर जो हो जाएगी वो अधिक हो जाएगी। इसका क्रम में लगा दूं तो सबसे अधिक होगा Al3+ का, उसके बाद में आपका आएगा Mg2+, उसके बाद में आएगा आपका, कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है, Ca2+ का, और उसके बाद में आएगा Na, ओके। तो ये आप इसका ऑर्डर है, क्रम है, ओके। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। 8वां क्वेश्चन है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ ए हाइलाइट आयन इंक्रीजेस इन ऑर्डर, हाइलाइट आयनों की ध्रुवणता क्रम में बढ़ती है, तो इनका क्रम आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इनमें जो सही क्रम है, सही क्रम क्या है आपका, ठीक है, इसमें आयनों की जो ध्रुव क्या पूछा गया है, पोलराइजेबिलिटी पूछी गई है। तो पोलराइजेबिलिटी में पहला ऑप्शन है फ्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोरीन। तो क्या ये सही ऑप्शन है? इसमें विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि पहले आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ध्रुवणता बढ़ने का क्रम बताता है, इसलिए वही सही है भैया, यही आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, आयोडाइड के बाद में ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द ICl मॉलिक्यूल इज, ठीक है, ICl मॉलिक्यूल पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो ICl अणु क्या है दोस्तों, ये आपका पोलर विथ नेगेटिव इंड ऑफ क्लोरीन है, और इसमें आयोडीन और क्लोरीन के बीच तुलनात्मक रूप से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसीलिए
इलेक्ट्रॉन घनत्व क्लोरीन की ओर खींचता है। ठीक है, तो इसलिए हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर लगाएंगे डी, पोलर विथ नेगेटिव इंड ऑन क्लोरीन। ICl मॉलिक्यूल इज पोलर, जहाँ पर पोलर होगा और इसका नेगेटिव इंड के साथ क्लोरीन जुड़ा होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जिसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डायपोल मोमेंट। यहाँ पर आपको क्या बताना है, जीरो डायपोल मोमेंट बताना है। चलिए ऑप्शन को देखेंगे, पहला ऑप्शन है ClF में क्लोरीन क्लोराइड में, या फिर PCl3 में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, या फिर SiF4 या फिर CFCl3। तो इनमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है SiF4 का जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। ठीक है, बाकी के डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट उत्तर होगा। 10 नंबर माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हों, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लीस्ट डायपोल मोमेंट। निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे कम ध्रुवीय आघूर्ण है। द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया कि सबसे कम किस में है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन है PF3। तो PF3 में इसका जो है यौगिक में कम तो इसमें नहीं होगा, इसमें होगा BF3। आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, BF3 में कम द्विध्रुव आघूर्ण है। बाकी अगर बात किया जाए यहाँ पर, ठीक है, BF3 का जियोमेट्रिक त्रिकोणीय सममित जो ट्राइगोनल प्लेनर है वो BF बॉन्ड के डाइपोल्स में समर्पित हो जाते हैं, ताकि कुल डाइपोल मोमेंट जो है इसके शून्य होंगे, इसलिए डी आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 12वां क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच वन हैज है जीरो डाइपोल मोमेंट। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। तो द्विध्रुव आघूर्ण बताना है भैया, शून्य किसका होगा। तो इसमें शून्य जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो BF3 का भी है, CCl4 का भी है, BeCl2, इनका द्विध्रुव ऑल ऑफ दी जहां पर होगा, आंसर नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13वां क्वेश्चन है जीरो डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट इन। द्विध्रुव आघूर्ण किसमें कम है, द्विध्रुव आघूर्ण किसमें उपस्थित होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो उपस्थित होता है वो किसमें होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथेन में जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, जिसमें पूछा गया है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है वाटर, दूसरा है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल, और डी ऑप्शन दिया गया है मेथिलामीन में। तो आपको बता दें दोस्तों, इनमें जो सही उत्तर आपके होंगे वो हो जाएंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें मौजूद नहीं होती है, तो इसमें याद रखेंगे कि भाई जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मौजूद तो इनमें ग्लाइसिन में भी होनी चाहिए, ग्लिसरीन दिया गया है, वाटर H2O और HF। तो स्पष्टीकरण इसका तो ये कहता है कि दिए गए विकल्प जो हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होता है। ठीक है, तो इसीलिए सही विकल्प इसमें आपका सही होगा, लेकिन सभी इसमें विकल्प सही हैं। ठीक है, सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 16, जिसमें है कि विच फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बल मजबूत है, सबसे मजबूत बल पूछा गया है। तो आयन आयन फोर्स, याद रखेंगे आयन आयन फोर्स जो है ये सबसे मजबूत बल होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलेंगे, और 17वां क्वेश्चन आपका है विच मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य किसका होगा, CO2 का जो है वो शून्य होगा, क्योंकि ये लीनियर होते हैं। ठीक है, और C डबल बॉन्ड O बॉन्ड समान व विपरीत दिशा में होती है, इसीलिए इसके डाइपोल जो होते हैं वो समर्पित हो जाते हैं। कुल डाइपोल इक्वल टू होता है H2O और HF तथा HBr। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर CO2 पर टिक कीजिएगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। इसमें जीरो डाइपोल मोमेंट पूछा गया, किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। तो इसमें CH4 का जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों,
और इसमें क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 19 की ओर ध्यान दीजिएगा कि विच वन इज ए वीकेस्ट बॉन्ड, सबसे कमजोर बंधन कौन सा है, में सबसे कमजोर बंध पूछा गया है। तो सबसे कमजोर बंध जो होता है वो होता है भैया हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सबसे कमजोर बंध होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 20 आपका है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल आर progressively filled in order in increasing energy, the principle is called। बढ़ती ऊर्जा के क्रम में परमाणु ऑर्बिटल उपरोक्त भरे जाते हैं, सिद्धांत क्या कहलाता है। तो ये सिद्धांत क्या कहलाता है, आपबाऊ का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, आपबाऊ प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 21 और 21 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 21, ओके, 21 नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+2 आयन, एटॉमिक नंबर इसका है Mn का 25 इन हिज ग्राउंड स्टेट। ये किस ग्राउंड स्टेट में रहेगा ये आपको बताना है। तो इसका ग्राउंड स्टेट रहेगा 3d5 में। क्या आ जाए, किस में जाएगा, ये 3d5 में जाएगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आपका एस नंबर, ए नंबर 3d5 4s0। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर इसमें है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 22, इसमें है कि इलेक्ट्रॉनिक enters the subcell of which n+1 value is minimum। this is the designated as, यानी कि इलेक्ट्रॉन उपकोष में प्रवेश करते हैं जिसके लिए n+1 मान न्यूनतम होता है या प्रतिपादित होता है। तो ये प्रतिपादित किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, तो ये प्रतिपादित होता है दोस्तों आपबाऊ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, आपबाऊ प्रिंसिपल के। ऑप्शन नंबर ए, अब आप कीजिएगा ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है जिसमें पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट सिंगल बॉन्ड सी कार्बन कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, यानी कि इसमें पूछा गया है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसमें सबसे छोटा कार्बन बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है, sp sp में, sp2 sp में, या sp2 sp2 में, या sp3 sp में। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा sp sp। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड sp sp संकरण में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24 और इसमें है कि नंबर ऑफ बॉन्ड इन SO2 में बॉन्ड की संख्या बतानी है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग। और ऑप्शन दिया गया है 2 सिग्मा एंड 2 पाई, 2 सिग्मा एंड 1 पाई। ऑप्शन सी है 1 सिग्मा 2 पाई एंड 1 अलोन पेयर, नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 25 जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन हैज मैक्सिमम एस करेक्टर, निम्नलिखित में से किस संकरण में अधिकतम एस करेक्टर है। तो एस करेक्टर मैक्सिमम जो होता है वो होता है sp संकरण में, याद रखेंगे किस संकरण में, sp संकरण में होता है। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 26 और इसमें पूछा गया द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज, अमोनिया अणु की आकृति होती है। तो अमोनिया अणु की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिड होगा, बाई पिरामिड मत लगाइएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 27 जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक नहीं है। इनमें से क्या बताना है, रैखिक इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। तो COL2 जो है ये रैखिक नहीं है, बाकी सभी रैखिक है। ऑप्शन बी इसमें राइट उत्तर है। 28 नंबर क्वेश्चन है विच हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, किसका बंध कोण अधिकतम है। बंध कोण आपको बताना है कि किसका अधिकतम होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है CHF3, बी ऑप्शन है CL3 या CHHBr3 या ऑल हैव मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। तो इनमें हो जाएगा CHF3। ठीक है, CHF3 का जो बॉन्ड एंगल है वो अधिकतम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन ए नंबर आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 29
और इसमें पूछा गया है कि विच वन हैज ए बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, किसका एक पिरामिडल संरचना है। यदि बाई पिरामिडल संरचना इनमें से पूछा गया कि किसका होगा, तो बाई पिरामिडल संरचना होगा किसका। अब CH4 है, NH3 है, ठीक है, तो इनमें होगा NH3 बाई पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल जो होगा, त्रिकोणीय पिरामिड जो बनाता है वो बनाता है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया बनाता है और इसका बंध जो कोण होता है वो 107 डिग्री होता है, इसलिए हम लगाएंगे NH3 पर। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30, जिसमें है कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी मॉलिक्यूल हैविंग टी शेप इज, वेस्पर सिद्धांत के अनुसार टी आकार वाला अणु इनमें से कौन सा है। तो वेस्पर थ्योरी के आधार पर इसमें टी आकार वाला जो शेप होगा वो होगा किसका, CIF3 का। किसका होगा, CIF3 का होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, आणविक कक्षीय सिद्धांत मुख्य रूप से किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे मूलकीकन के द्वारा। किसके द्वारा, मूलीकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32 और इस प्रश्न में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट एग्जिस्ट ऑन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक कक्षीय सिद्धांत के आधार पर मौजूद है। तो इनमें से हम देखेंगे, पहला है हाइड्रोजनियम आयन, दूसरा है He2+, He2 एंड Li2। तो इसमें हमें देखना होगा कि किसका होगा, तो He2 यहाँ पर आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि MOT के अनुसार किसी अणु के अस्तित्व के बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 होना आवश्यक है। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका 0 होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए होता है 1/2 बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, माइनस कर देंगे दोनों, तो ये निकल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर He2 का देखा तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, जिनमें 1s2 और 1s2 इनको देखा तो नॉन बॉन्डिंग इनमें 2 थे, बॉन्डिंग इसमें एंटी बॉन्डिंग 2 थे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33, जिसमें है कि द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज कोऑर्डिनेटेड बाय, एक इलेक्ट्रॉनिक राज्य के लिए जमीनी स्तर पर शब्द प्रतीक के लिए द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इसको आप हिंदी में मत समझिएगा, हिंदी में समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन गलत है। द ग्राउंड स्टेट ऑफ टर्म सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज गवर्नड बाई। तो इनमें पहला है हाइजेंसबर्ग, दूसरा है होन्स रूल, तीसरा है अबाउ प्रिंसिपल और चौथा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इनमें दोस्तों आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा होन्स रूल। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर आपका है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज, O2 का इसमें बंध कोड निकालना है भाई। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको याद रखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 होता है नॉन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग जो होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इसमें जो इसका है 1/2 यानी 10 - 6 = 2, इसमें 2 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का कितना आएगा O2 का 2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय आपको बताना है, तो प्रतिचुंबकीय आपका हो जाएगा N2+ जो है ये प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 है, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है। तो पैरामैग्नेटिक इनमें से कौन सा होगा, तो इनमें से दोस्तों आपका Cn, ठीक है, Cn- जो है ये आपका अनुचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 37 की तरफ, और 37 नंबर क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, वह अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है उसको क्या बोलेंगे, कौन सा द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो CH2Cl2 का इसमें होगा नहीं, इसमें आपका होगा BF3 का शून्य होगा डाइपोल मोमेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे सही उत्तर। प्रश्न नंबर 38, जिसमें है कि बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों किसमें मौजूद होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये पूछा गया है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं।
पहला है CH4, दूसरा है BF3 और तीसरा है NF3 और चौथा ऑप्शन है ClO2-। तो इनमें से दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Cl2-। इसमें Cl और O के बीच सह संयोजक यानी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। पूरा आयन एक नकारात्मक आवेश यानी कि एक नेगेटिव रखता है, जो कि धनायन कैटायन के आयनिक रूप से जुड़ा होता है, जिसमें NaClO2 में Na+ माइनस Cl O2-4 इस प्रकार में दोनों बंध मौजूद होंगे। तो ऑप्शन डी लगा देंगे इसमें सही उत्तर। ओके, चलिए आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39, जिसमें पूछा गया है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो याद रखेंगे NH2NS6। ठीक है, NH2NS6 ये होता है किसका? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 और NS6 होगा। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर आपका है 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग टू। परमाणु संख्या 29 है, जो कि पूछा गया कि ये तत्व किससे बिलोंग करता है। ये S ब्लॉक का तत्व है, P ब्लॉक का है, D ब्लॉक का है या F ब्लॉक का है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो है ये कौन से ब्लॉक का तत्व है? तो ये आपका D ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 29 है और 29 परमाणु क्रमांक का जो एलिमेंट्स है वो D ब्लॉक से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 41, जिसमें है कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन। मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है? तो मेंडलीव का जो आवर्त नियम है वो एटॉमिक वेट पर ये आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 है डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाय। विकर्ण संबंध होता है डायगोनल का मतलब, तो डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाय। तो दोस्तों जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो कौन शो करता है? तो वो इसमें आपका हो जाएगा बी एंड सी एलिमेंट, माफ कीजिएगा, एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड और एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, ये दोनों विकर्ण समूह दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर होगा इस प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43, जिसमें पूछा गया था द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया कितना होता है? तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2NP5। क्या होता है? NH2NP5, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 44, जिसमें है विच आयन इज कलरलेस। इनमें से कौन सा आयन जो है वो कलरलेस यानी कि रंगहीन है? तो रंगहीन आयन पूछा गया है, तो Cu+ जो है ये रंगहीन है, बाकी सभी जो हैं वो जिनमें रंग पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 45, जिसमें पूछा गया है कंपेयर्ड विथ फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहले क्रम का इलेक्ट्रॉन बंधुता की तुलना में दूसरे इलेक्ट्रॉन बंधुता है। तो इसमें पहला है पॉजिटिव, नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 46, जिसमें पूछा गया था मोस्ट पोलर बॉन्ड इज, सबसे ध्रुवीय बंध है। तो सबसे ध्रुवीय बंध इनमें से कौन सा होता है आपको बताना है। तो सबसे ध्रुवीय जो बंध हैं वो होते हैं आपका, इसमें देखिएगा, पहला देखेंगे ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो इसमें सबसे ध्रुवीय बंध पोलर नहीं, ये नहीं होगा। NCl ये भी नहीं होगा, NF होगा। NF जो है नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन, इसमें जो बॉन्ड की प्योरिटी होती है, ठीक है, वो थोड़ा सा अधिक होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, जिसमें है विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर इसमें करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा पहला क्लोरीन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, उसके बाद में आ जाएगा क्लोर आपका कार्बन। तो इस प्रकार का कोई सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन है, यही इसका करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 48, जिसमें पूछा गया है कि अनिजेशन एनर्जी इज हाइगर फॉर
यानी कि पूछी गई है कि सबसे अधिक आयनन ऊर्जा अधिक होती है, तो आयनन ऊर्जा किस में अधिक होगी? नोबल गैसेस में, प्लेटिनियम मेटल में, ट्रांजिशन मेटल में या फिर इनर ट्रांजिशन मेटल में? तो आपको बता दूं, इसमें जो सही उत्तर आपका है वो हो जाएगा नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में आयनन ऊर्जा जो होती है वो अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 49, जिसमें है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू, समूह में नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा कम हो जाती है। इंक्रीजेस इन चेंज, इंक्रीजेस इन एटॉमिक साइज या डिक्रीजेस इन एटॉमिक साइज या फिर डिक्रीजेस इन शील्डिंग इफेक्ट? तो इनमें से दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा डिक्रीजेस इंक्रीजेस इन एटॉमिक साइज, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होंगे। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने 49 क्वेश्चंस को हल किया है। अगले वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में लगभग 200 एमसीक्यू लेकर के आऊंगा, जो कि पूरा पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट रहेगा, ठीक है। और पहला वाला जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी जिनको पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन के साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।